जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के 16,000 सदस्य शामिल हो रहे हैं। हमारे बीच में झुंझुनू बीजेपी के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सैनी है। सर, जिस तरीके से प्रदेश कार्य समिति में 16,000 जो सारे बूथ लेवल से लेके मंडल से लेके सब आए हैं, झुंझुनू से किस तरीके का प्रतिनिधित्व है, क्या विशेष रूप से बात रखना चाहेंगे? नमस्कार जी, पहले तो आपका आभार कि बृहद कार्य समिति की रिपोर्टिंग लेने के लिए झुंझुनू जिले की आपने हमें इसमें स्थान दिया है। ये बृहद कार्य समिति माननीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हो रही है और इस बृहद कार्य समिति में अपेक्षित जो श्रेणी रखी है वो नीचे ग्रास रूट तक मंडल स्तर, मंडल महामंत्री, यहाँ तक के कार्यकर्ता अपेक्षित है और निश्चित रूप से हमारे झुंझुनू जिले से भी लगभग 300 कार्यकर्ता अपेक्षित है और वो अधिकांशतः इस कार्य समिति में उपस्थित होंगे। आज की जो कार्य समिति है वो उसमें कार्यकर्ताओं का इतना मनोबल ऊंचा होगा कि कभी पहली बार इस स्तर के कार्यकर्ताओं को कार्य समिति में बुलाया गया है। निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व और जो भी हमारे अतिथिगण हैं इस प्रदेश कार्य समिति में जो भी दिशा निर्देश देंगे, संगठन को किस प्रकार से हमें मजबूत करना है, सत्ता में जो हमारी गतिविधियां हैं, पार्टी द्वारा संचालित जो कार्यक्रम है उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य समिति आयोजित की गई है। पहली बार इस कार्य समिति में इतनी संख्या में लोग हर जिले से और पूरे प्रदेश से, दूर दराज से भी पधारे। हमें यहाँ ये सब कुछ देखने को मिलता है। कार्य समिति बड़ी व्यवस्थित ढंग से हो रही है। कार्य समिति की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई है और आज यहाँ से जो संदेश लेके जाएंगे विशेष करके लिए हमारे लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव भी होगा तो उस उपचुनाव में भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे और यहाँ जो कार्यकर्ता उपस्थित होंगे निश्चित रूप से वो एक संगठनात्मक विचार यहाँ से लेकर के जाएंगे। सारे झुंझुनू विधानसभा का उपचुनाव है, बहुत सारे दावेदार वहाँ से हैं। जिस तरीके से आप जिलाध्यक्ष हैं तो आपके ऊपर सबको साधने की जिम्मेदारी भी है, कहीं उस दौड़ में आप भी शामिल हैं? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है, उसकी कहीं न कहीं अपेक्षाएं भी होती हैं, तो दावेदारी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा दावेदारी ही जागरूकता की निशानी है, लेकिन दावेदारी होने के बाद पार्टी नेतृत्व जो भी प्रत्याशी घोषित करेगा, सब दावेदार और सब संगठन के प्रतिनिधि मिलकर के हम उस चुनाव को जीतेंगे, ये हम आपको कहना। झुंझुनू में हर बार बीजेपी में बगावत होती है, इस बार जब अब तो 5 ही सीटें रह गई है तो सरकार का पूरा फोकस रहेगा। अभी मुख्यमंत्री जी की विजिट भी हुई थी, तो अब क्या गुटबाजी को मैनेज कर पाएंगे? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी की 2 बार विजिट हो चुकी है, एक बार लोकसभा में भी हुई है और एक बार हमारा एक विभागीय कार्यक्रम हुआ था जहाँ पेंशन में वृद्धि की गई थी 15%, उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। और मैं पहले की कोई भी बातों को नहीं कह सकता, लेकिन मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद संपूर्ण जिले में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो संगठन की दृष्टि से एक मंच पर हैं और एक आवाज़ में है और हम कोई बगावत नहीं होगी। जो पार्टी उम्मीदवार घोषित होगा उसको तन मन धन से विजयी करवाएंगे। सर, झुंझुनू में राजस्थान का पहला सैनिक शक्ति स्मारक बना है शौर्य उद्यान, लेकिन वो पिछले 6-7 साल से बंद पड़ा है। आपने बात भी उठाई थी, ओंकार जी लखावत ने दौरा भी किया था आपके साथ, लेकिन इस बजट में उसको कुछ नहीं मिला, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शौर्य उद्यान के प्रति हम सब कटिबद्ध हैं और हमारी सरकार में उसको शुरू किया गया था। पिछली कांग्रेस सरकार की 5 साल की जो उदासीनता रही उसके कारण से शौर्य उद्यान का कार्य पूरा नहीं, उसका अब लगभग 35-40 लाख रुपए का बजट है जो हमने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवा दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी अवगत करवा दिया है और उनका सकारात्मक रुख है। ये चूँकि ये जो थीम है ये पहले की घोषित की हुई है, इसलिए इसको बजट में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा फंड आवंटित करना है, जो फंड आवंटित हो जाएगा और निश्चित रूप से शौर्य उद्यान का काम बहुत अति शीघ्र ही हम पूरा करेंगे। तो ये थे बनवारी लाल जी सैनी बीजेपी के जिलाध्यक्ष झुंझुनू से, और इन्होंने सारी बात कार्य समिति को लेकर, आगामी उपचुनाव को लेकर के कही है। निश्चित रूप से जल्दी ही जब चुनाव घोषित होंगे तो एक चेहरा आएगा जिस पर सबकी सहमति बनेगी। धन्यवाद।